नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये आज लेक्चर नंबर 5 होगा। आप मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था रैंक के बारे में, रैंक का थोड़ा आइडिया दिया था। आज उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और रैंक का और कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट को भी जानेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रैंक। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रैंक का मैंने आइडिया दिया था आपको, रैंक आपको निकालने बताया था, तो एक रैंक निकाल करके देखते हैं पहले। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 3 7 2 1 -3 2 1 0। अगर ये कोई मैट्रिक्स है और इसका रैंक पूछा जाए तो बताया था रैंक को डिनोट हम लोग करते हैं रॉ ए से। ये वही रॉ है, RHO रॉ। ठीक है, बस ये नोटेशन है। तो सबसे पहला रूल था कि यहाँ पर जो फर्स्ट A11 पोजीशन का एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। ठीक है, A11 पोजीशन के एलिमेंट को 1 बनाना है। अगर 1 पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप आधा युद्ध जीत चुके हैं। ये 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो बनाएंगे। अब 1 है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको हम लोग 1 है मेरे पास, तो इसके हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है सबको 0 बनाएंगे। और ये बहुत आसान है। ये R2 है, ये R3 है। तो R2 और R3 को चेंज करना है। R2 और R3 में कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, R2 के फर्स्ट एलिमेंट और R3 के फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R2, ठीक है, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं। अब R2 में क्या चेंजिंग होगा कि R2 में हम लोग इस R1 एलिमेंट, ये R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको 2 टाइम्स करके घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। R1 के फर्स्ट एलिमेंट में 2 टाइम्स करके अगर घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो कोई पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। तो आपको मल्टीप्लाई जब भी करना पड़ेगा तो पूरे के पूरे रॉ में करना पड़ेगा। तो इसको करना पड़ेगा 2R1 माइनस ऑफ 2R1। ये R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाएगा इससे। एंड यहीं पर लगा दीजिए दूसरा रूल। यहीं पे दूसरा रूल इसमें लगा देंगे R3 के लिए भी सेम काम करेंगे। R3 माइनस 2R1, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3, अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, क्योंकि R1 में मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो R1 क्या, ये पूरा एलिमेंट होगा ना R1। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 को 1 में घटाएंगे तो -5। फिर ये 6 हो जाएगा, 6 को 1 में घटाएंगे तो -5। नाउ 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में घटाएंगे, -3 में घटाएंगे तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 14 को घटाएंगे किसमें, -3 में। तो ये आपका 7 एंड ये हो जाएगा आपका -17। ठीक है, और फिर इस 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -14। ये समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब ये सेकंड रो में जाएंगे। सेकंड रो में ये 0 बन गया। 0 के बाद वाला जो एलिमेंट है अब इसको 1 बनाना है। 0 के बाद वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। ठीक है, तो 0 के बाद वाला एलिमेंट 1 कैसे बन सकता है, यहाँ -5 है तो ये अभी 1 बन नहीं रहा है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों कहने का सेम ही चीज है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, -5 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं -1/5 से। नाउ तो हम लोग R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा 1003, ये 1 हो जाएगा। 7, ये कितना हो जाएगा 17/5, ये फिर आपका हो जाएगा -5 एंड नाउ ये -14 है आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये 1 बन गया। फिर बताया था ये जब 1 बन जाए तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस 1 के हेल्प से उसको 0 करेंगे। नाउ तो अब ये देखिए ये वाला R3 का ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये तो पहले से 0 है, ये 0 होना चाहिए, इसके नीचे है तो R3 में चेंजिंग हो रहा है। तो R3 में चेंज कैसे करेंगे, R3 प्लस 5R2। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब इसको 0 करते हैं। ये 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0
ये 3 1 ये 0 हो जाएगा, 7, ठीक है। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाना है, 5 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो 17/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे -14 में, ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, 17 - 14, नाउ ये आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 और ये आपका 17/5 का 17/5, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं, ये 1 0 0 हो गया, इस 1 के नीचे 0 हो गया। अब फिर बताया था कि इसको 1 बनाना है, ठीक है। इसको, ये सेकंड रो में इस 0 के बाद ये 1 बन गया, थर्ड रो में ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, इसके बाद अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाएंगे तो ये फिर भी नन 0 रहेगा, इसको 1 बनाने के बाद भी नन 0 रहेगा, मतलब इसके बाद नीचे कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो इसका मतलब ये अगर इसको हम लोग 1 बना भी दे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके रैंक पर, ठीक, इसके रैंक पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब रैंक बताया था कि रैंक होता क्या है एक्चुअल में, रैंक होता है नंबर ऑफ नन जीरो रोज, ठीक है, नंबर ऑफ नन जीरो रोज इन मैट्रिक्स, ठीक है, इन ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स इसको बोल दीजिए, इन ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अभी पूरा ट्रांसफॉर्म किया इसको हम लोग, अब देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ नन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3, इसमें ये दोनों एलिमेंट जीरो है, बट इसके वजह से ये रो पूरा नन जीरो हो गया। जीरो रोज किसको बोलेंगे, जिस जिस रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, बट ये क्या, एक 3 आकर के यहाँ पर काम बिगाड़ दिया, ठीक, तो ये नन जीरो रो हो गया, तो टोटल इसका नन जीरो रो कितना 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 आ गया, इसका रैंक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये रैंक का था आपका, अब रैंक पर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ रिजल्ट है रैंक पर, ये देखिए रैंक पर कुछ रिजल्ट, पहला रिजल्ट है आपका, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स के मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स मान लीजिए, ये मैट्रिक्स मान लीजिए आपका 4x3 का है, ये मैट्रिक्स 4x3 का है, तो इसका जो रैंक निकालेंगे हम लोग, इसका रैंक ये लेस देन मिनिमम ऑफ 4 और 3, तो इस दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम मतलब सबसे कम छोटा, ये 3 है, तो इसका मतलब इसका रैंक जब भी होगा वो 3 से कम होगा, 3 या 3 से कम होगा, ये रैंक होगा इसका, ठीक है। अब 3 या 3 से कम होगा तो इसका मतलब रैंक कुछ भी हो सकता है, इसका रैंक कुछ भी हो सकता है, रैंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, बट जब भी होगा तो 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट देखिए, सेकंड रिजल्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 है, if rank of a matrix is equals to 0, then ऑब्वियस है कि वो मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगा, मतलब नल मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स का रैंक 0 आ गया, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक, मतलब ये दोनों तरफ से इसको बोल सकते हैं, ये दोनों तरफ से हो जाएगा। इसको ये यहाँ से इफ हटा देता हूं मैं, यहाँ से देन, एंड इसको ऐसे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तो रैंक 0 होगा, अगर रैंक 0 है तो ए 0 होगा, समझ में आ गया। ये दूसरा रिजल्ट है। इसका एग्जांपल अगर आप देखिए तो ये जैसे मान लीजिए कि रैंक 0 कब होता है, जब रैंक कहते हैं किसको, नंबर ऑफ नन जीरो रोज, ठीक है, नंबर ऑफ नन जीरो रोज, तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक भी नन जीरो रो नहीं होगा, किसी मैट्रिक्स में एक भी नन जीरो रो नहीं होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, 0 0 होंगे। इसमें
इसमें एक भी नॉन जीरो रो नहीं है, इसका मतलब कि इसका रैंक क्या हो गया, इसका रैंक 0 हो गया। अगर कोई एक नॉन जीरो रो होता तो इसका रैंक 1 होता, अगर 2 को नॉन जीरो रो होता तो इसका रैंक 2 होता, 3 को नॉन जीरो रो होता तो इसका रैंक 3 होता। बट यहाँ पर कितना, तीनों का तीनों रो क्या है, 0 0 है, इसका मतलब इसका रैंक 0 हो गया। अब ये जब 0 हो गया इसका रैंक, तो यहाँ टोटल आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, मतलब A इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, 0। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट है ना, और जब A 0 रहा तो इसका रैंक भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बहुत आसान सा रिजल्ट है, इसमें कुछ है नहीं, तो भी समझा दिया, ये ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये इसका इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, इस रिजल्ट पर डिटर्मिनेंट से आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट और इसको मिलाकर के क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। फिर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, वो अक्सर बराबर नहीं होता है रैंक ऑफ बी ए के लिए, मतलब फॉर ऑल बी और ए के लिए ये बराबर नहीं होगा, फॉर ऑल ए एंड बी मैट्रिक्स के लिए ये बराबर नहीं होगा, किसी किसी केस में हो जाए, किसी किसी केस में हो जाए, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है, सारे के लिए ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको नॉट इक्वल टू लिखे हैं, कभी कभी हो भी सकता है, अगर ए मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स 0 है, ठीक है, अगर ए यहाँ पर क्या है, 0 मैट्रिक्स है, अगर ए 0 है तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बी ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ए बी 0 हो गया, ए बी 0 हो गया तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब इसमें से कोई एक एटलीस्ट वन मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, देन दिस रिजल्ट होल्ड्स, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक मैट्रिक्स, कम से कम कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, दोनों के दोनों नल है तब तो श्योर है कि होल्ड करेगा, तब क्या हो जाएगा, ये 0 मतलब इक्वल हो जाएगा। यहाँ बोल देंगे देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, ठीक है। ये इक्वल कब होगा, जब उसमें से कोई ना कोई एक नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स उसमें से दोनों नन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये रिजल्ट नहीं होगा, ठीक। दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, ठीक है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है, ठीक है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है। आप इसी को ले लीजिएगा और इसका जब लास्ट में यहाँ तक लाइएगा तो रैंक आपका कितना आएगा, वही 3 है। ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक, या नहीं तो इसका एग्जाम्पल में बहुत अच्छा आसान से दे सकते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो है आपका सी क्रॉस टी का ही है, वो मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, यही होगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज यही होगा, तो रैंक ऑफ ए कितना आया, रैंक ऑफ ए 1 एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये भी 1, दोनों क्या है, बराबर। ऐसे आप इसको भी निकाल के देखिएगा, बराबर ही आए, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर भी बराबर आया। चलिए नेक्स्ट, अब एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ये रिजल्ट है, ठीक है, मतलब ये कहा गया है, और ये जो एन है, ये जो एन है, ये आपका मैट्रिक्स ए अगर है आपका, मान लीजिए एम एम क्रॉस एन का है, ठीक है, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी, ठीक, ये आपका ए डॉट बी होगा, ठीक, ये मैट्रिक्स बी जो है वो एन क्रॉस पी है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका ये एन और ये एन मैच कर रहा है, तो ये मैच करने वाला जो एन है, यही एन यहाँ आएगा, ठीक है,
यही n यहाँ पर आएगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रेंज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताइए, मतलब इस मैट्रिक्स के रैंक का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ इसका मैट्रिक्स का रैंक लाई करे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप ये रिजल्ट को यूज कीजिएगा, बन जाएगा इससे, ठीक है। इसको क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा सा, इसको ट्राई करते हैं। इफ ए एंड बी आर 3x3 real matrix such that rank of AB is equals to 1, then rank of BA cannot be। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। ठीक, आपको बताना है कि ए और बी मैट्रिक्स है, 3x3 का रियल मैट्रिक्स है। अब रैंक ऑफ ए बी आपको 1 दिया हुआ है, तो रैंक ऑफ ए बी 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये रैंक ऑफ बी ए इसमें से क्या नहीं हो सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखिए आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इसको बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, मतलब ये नन जीरो है, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। ये जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स ए बी का जो डिटर्मिनांट है, उस इस मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनांट, ठीक है, ये जीरो नहीं है। और ये जो मैट्रिक्स है ये जीरो नहीं है। दूसरी बात कि ये जो क्या बोलते हैं, ये 1 है, और ये 1 जो है ये लेस देन किससे है, इस 3 से है। आप ही सोचिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नन जीरो रोज। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अगर 1 दिया है और यहाँ पर 3 रो हो सकते हैं, तो इसका मतलब 2 रो जीरो हुआ होगा। ए बी का ए बी का 2 रो जीरो हुआ होगा, ए बी सी टाइप का एलिमेंट होगा, यहाँ 0 0 0 होगा, यहाँ 0 0 0 होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा, तभी ना इसमें रैंक कितना निकला, 1 निकला। अब जब ये 2 रो इसका जीरो हो गया, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियस है क्या आएगा, जीरो होगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 जो है ये छोटा है किससे, इस 3 से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो गया, जीरो हो गया। और मैं पिछले क्लास में बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। इसको कम्यूट करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इसको एक साथ मर्ज कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब ये तो पक्के से पता चल गया ना कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए अब जीरो हो गया। तो ये पता चल गया पक्के से कि यहाँ पर जो रैंक होगा, यहाँ पे जो रैंक होगा वो पक्के से लेस देन 3 होगा, मतलब कोई ना कोई एक रो जीरो हुआ होगा, तभी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, बी ए का डिटर्मिनेंट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि कोई ना कोई एक रो इस बी ए मैट्रिक्स से कोई ना कोई एक रो जीरो हुआ होगा, तभी तो एटलीस्ट 1 रो जीरो हुआ होगा, तभी तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है। जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो, इसका मतलब कि रैंक ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। ये 3 कौन सा, यहाँ इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है यही वाला 3 है, ठीक है। तो अब ये लेस देन 3 हो गया, इसका मतलब कि ये 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है, स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ A is equals to Aij m cross n and Aij is equals to 4 for all I and j, then rank of A is equals to 1। ठीक है, रैंक ऑफ A is equals to what? ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, ये 1, 2 और ये है 3। देखिए पॉज कीजिए, टाइम लीजिए 3 मिनट का और बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स क्या है, किसी ऑर्डर का है, m क्रॉस n। ऐसे क्वेश्चन में अपने से एक छोटा सा कुछ ऑर्डर मान लीजिए, ठीक है, जो आप सॉल्व करने में कंफर्ट हो। ठीक, तो m क्रॉस n है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा, ये कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू Aij और ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है जिसका सारा एंट्री क्या है, हर एक एंट्री क्या है, 4 है। Aij इज इक्वल टू 4 फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब हर एक पोजीशन के लिए, आई जे क्या होता है, पोजीशन होता है, हर एक पोजीशन के लिए एंट्री कितना है, 4 है, मतलब 4 हर एक जगह रहेगा। ठीक है, रखिए यहाँ पे 4 4 4 4 4 4, ये 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका रैंक निकालना है, ये कुछ ना, रैंक ऑफ ए कितना होगा, रैंक निकाल लीजिए। रैंक का कौन सा कंडीशन बताया, रैंक निकालना है तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर लगाइए। ये क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 4 4 0 0 0 0 0 0। ठीक, देखिए हम लोग इसको 1 बनाते, लेकिन 1 बना करके भी क्या करेंगे, ये 1 बनाएंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा। ठीक है, वो रैंक निकालने का एक आसान सा तरीका है, बट रैंक हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका 0 0 हो गया, दो दो रो कितना हो गया, 0 हो गया, एक नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी सही। ये तरीका है बनाने का इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक फिर रिजल्ट है रैंक पर। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है। ठीक है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है, एंड रैंक ऑफ ए इनटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द रैंक ऑफ ए होता है। रैंक ऑफ ए इनटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है। ठीक है, ये आप कोई सा भी एक एग्जांपल लेकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, which of the following is true। ऑप्शन ए दिया है आपको, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ऑप्शन बी है रैंक ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ a plus b less than equals to rank of a plus rank of b, और b नंबर है नल। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है।
एक मैं यहाँ रिजल्ट बता दूँ आपको कि रैंक ऑफ ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए रैंक ऑफ ए प्लस बी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के बराबर हो जाए। आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए ए, ठीक, और ए जो है ये 0 0 1 0 0 0 0 2 में यहाँ भी 0 ले लेते हैं, 0 0 0, ठीक। और एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, ये मैट्रिक्स बी 0 0 -1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका रैंक ऑफ ए क्या है, यहाँ से रैंक ऑफ ए यहाँ पर 1 है, रैंक ऑफ बी यहाँ पे क्या है, ये भी आपका रैंक ऑफ बी 1 है। तो ये कह रहा है कि रैंक, अब ए प्लस बी का रैंक देखिए, ए प्लस बी जैसे ही कीजिएगा ये टोटल का टोटल आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ से रैंक जब निकालिएगा इसका ए प्लस बी का, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ये 0 आएगा। बट रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी कीजिएगा इधर अलग अलग, ये आपका 2 आ जाएगा, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन ए कट गया, ये ऑप्शन ए कट गया। उसी तरह से ये a माइनस बी है, तो अब हम लोग अगर a माइनस बी है तो b को भी अगर यही ले लें, b को भी अगर 1 ही ले लें, ठीक है, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो फिर से ये वाला कट जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक। सी नंबर ऐसा हो सकता है और डी गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कुछ ज्यादा होता नहीं है, कोई अगर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, अगर कोई मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n का, ठीक, और इस मैट्रिक्स को खुद से प्रोडक्ट करने पर यही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा इसको बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो तो कहेंगे ए इज आइडेम्पोटेंट, ठीक। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए तो ए का नाम क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट देखिए, जैसे नाइन्थ क्लास में और 10th क्लास में पढ़ रहे थे ना, कोई भी डेफिनेशन पढ़ते थे, जैसे डिस्टेंस पढ़े, डिस्टेंस पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस पढ़ लिए उसका फॉर्मूला पढ़ते थे, फिर उसके नीचे यूनिट लिखते थे, फिर ये लिखते थे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्टेप वाइज सारे डेफिनेशन में लिखा था, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी जितना भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जितने टाइप का, सबका डिटरमिनेंट देखेंगे कि किस उसका डिटरमिनेंट क्या नेचर रख रहा है। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ देखिए अगर हम लोग दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इधर आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया, और यहाँ आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक। ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दो चीज हो सकता है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बस दो ही वैल्यू हो सकता है, एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, एक जीरो होगा, एक 1 होगा, ठीक है। अब 1 जो है, 1 तभी होगा जब मैट्रिक्स आइडेंटिटी, मतलब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। 1 एक ही केस में होने वाला है,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 बस एक ही केस में होगा जब मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होगा। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब 0 है, तो उसको कहेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू कीजिएगा तो ये आपको ए मिल जाएगा, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालिएगा तो ये 1 आएगा। तो समझ में आ गया आपको? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो समझ जाइए वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन, आपको लिखा हुआ भी जरूरी है ना। इफ determinant of A is equals to 1 and A is idempotent matrix. A is idempotent matrix. Then A is identity. A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इधर से भी ट्रू होगा कि अगर A आइडेंटिटी है तो वो आइडेम्पोटेंट भी और उसका डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, दोनों साइड से होगा ये। तो ये आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइडिया लग गया। और ये जब 0 होगा तो फिर वो कोई सा मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, उसका कुछ पे बात नहीं कर रहे हैं, बट 1 होगा तो श्योर है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सॉरी वो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए एक रिजल्ट और है कि अगर A, इफ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आइडेंटिटी माइनस A is also a idempotent मैट्रिक्स। अगर A आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी माइनस A भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। इसका हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ प्रूफ का इसका। देखिए ऐसे आइडेंटिटी माइनस A, ये अगर बोला जा रहा है कि आइडेंटिटी माइनस A भी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब कि प्रूफ जब करेंगे तो इसका स्क्वायर इसी के बराबर आना चाहिए। जब A आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो इसका स्क्वायर इसी के बराबर आता है। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि अगर I माइनस A का होल, I माइनस A अगर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको गिवन पार्ट है कि A क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A, ये गिवन पार्ट हो गया आपका। अब इसी के हेल्प से आपको प्रूव करना है कि ये बराबर ये आएगा, ठीक है, ये बराबर ये आएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं I माइनस A और ये I माइनस A, मल्टीप्लाई करने आप जानते हैं I इंटू आई, तो ये I हो जाएगा I स्क्वायर, ठीक है, I ही होता है। तो ये I माइनस A, तो ये हो जाएगा माइनस A, ये हो जाएगा फिर से माइनस A, ये कितना हो जाएगा प्लस A स्क्वायर, ठीक। I स्क्वायर को I लिखते हैं A माइनस A 2A, और ये प्लस A स्क्वायर है तो A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो माइनस 2A और ये प्लस A, ये I माइनस A हो जाएगा। देखिए यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पहुंच गए, ठीक है, यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है, ये I माइनस A भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। I माइनस ए भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। I माइनस ए का होल स्क्वायर किए, ये I माइनस ए आ गया, ठीक है। फिर एक रिजल्ट है कि इफ अगर ए बी इज इक्वल टू ए है एंड बी ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, देन ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा इसको प्रूव करने का, ठीक है। ए और बी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा। यहाँ पर बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए है
और ये बोला गया है कि बी ए इज इक्वल टू बी है। इससे ट्राई कीजिएगा, आपको क्या लाना है, ए और बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स लाना है। इसका मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा, और इधर में लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का कुछ था कॉन्सेप्ट। फिर एक रिजल्ट है, इफ A and B are idempotent matrix, if A and B are idempotent matrix and AB is equals to BA, AB is equals to BA, then AB is idempotent मैट्रिक्स। ये क्या कहा गया है, ए और बी अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है और ऐसा है, तब ए बी क्या होगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा। मतलब आपको ए दिया हुआ क्या क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिया है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया है और आपको लाना क्या है, आपको लाना है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, बस ये लाना है। ठीक है, ये लाना है, ये आप आराम से ला सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ए बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी, ए बी दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए, हम ए बी लिख दिए। अब देखिए ये बी ए है, बी ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो ये आपका ए, यहाँ पर ए बी लिख दिए। ठीक है, और ये आपका बी है, फिर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर के बदले में आपको ए दिया है, बी स्क्वायर के बदले में बी दिया है, ए बी स्क्वायर से स्टार्ट किए थे, ए बी तक पहुंच गए, इसका मतलब ए बी क्या है, ए बी इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया, तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब एक मैट्रिक्स है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करे, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो मैट्रिक्स ए है, देन ए इज इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें आपका एक एग्जांपल देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमेशा आपका इनवॉल्यूटरी होता है। आर ये ऐसा मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी, ये सब क्या होगा, आइडेंटिटी और नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी होगा। एक और टाइप का मैट्रिक्स अगर ऐसा रहा, जैसे मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स है, ये सारा एलिमेंट 0 0 और यहाँ ए है, फिर 0 0 यहाँ बी और यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर है 1/b और ये 0 0 है, और अगर यहाँ 1/a 0 0 0 है, तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स, इस टाइप का मैट्रिक्स भी क्या होगा, ये आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल मैं इधर लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1/4 0 और 0 या 1/2 0 0 0। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट देखते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या बोला गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दोनों का डिटर्मिनेंट ले लीजिए दोनों, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है तो ये बराबर किसका होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ठीक, अब देखिए यही पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, 1 को साइड लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1, यही होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एंड नहीं एक और होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या माइनस। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1, या तो इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा या नहीं तो माइनस 1 होगा। समझ में आ गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होता है या माइनस 1। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख लीजिए। अब एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसका तब तक स्क्वायर कीजिए जब तक कि जीरो ना हो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसका तब तक इस मतलब तब तक इसको खुद से मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि ये जीरो ना हो जाए। इस मैट्रिक्स को तब तक खुद से मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, और जिस पावर पर ये जीरो हो जाता है, जिस पावर पे ये जीरो हो जाता है, जिस लिस्ट पावर पर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इसका इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स है। अब चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जीरो कब हो जाता है, मतलब ये मैट्रिक्स कब खुद से प्रोडक्ट करने पर नल बन जाता है। तो ए और ए दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये 0 1 0 0। ठीक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 1 0 0 प्रोडक्ट कीजिए, ये हो गया आपका 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 और ये 0, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 ये 0, ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 और यहाँ से ये 0, ये 0 हो गया। मतलब ये ए स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स बन गया, ये नल मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब अब तो इस पे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा ही, बट ये सबसे फर्स्ट किस पे 0 हुआ, 2 पर 0 हुआ। देन हम लोग कहेंगे 2 इज अ इंडेक्स ऑफ ए। ये 2 क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा किसका, ए का। अब इसका ट्रिक बताता हूँ नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रिक, ट्रिक देखेंगे हम लोग। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ पर पी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हमेशा आपका या तो स्ट्रिक्टली अपर होगा या स्ट्रिक्टली लोअर होगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स दो ही टाइप का होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। मतलब अगर ऐसा है सिर्फ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर एंड स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर, ये दो टाइप का अगर मैट्रिक्स है तो नेसेसरली ये क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये इसका इंडेक्स क्या हो सकता है ये देखेंगे, इंडेक्स क्या हो सकता है इसका। ये दोनों क्या होगा, हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, डायगोनल में एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। डायगोनल में अगर एक भी एलिमेंट हुआ तो समझ लीजिए गया, वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये अगर पी दिया हुआ है आपको, मान लीजिए पी दिया हुआ है और P3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स,
तो स्ट्रिक्टली मैं अपर ले रहा हूँ पहले, स्ट्रिक्टली अपर, तो डायगोनल तो ये 0 हो जाएगा इधर, ये 0, ये 0 और ये 0। अब मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। देखिए डायगोनल के ऊपर ये जो तीनों एलिमेंट है ये नन जीरो है, ये तीनों एलिमेंट नन जीरो, इसका मतलब ये p के ऊपर 0 हो जाएगा। इसका इंडेक्स कितना होगा? 3 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, ठीक है। अब अगर यही मैट्रिक्स यहाँ पर ये यहाँ 0 होता और ये भी यहाँ 0 होता, तब इसका इंडेक्स 2 हो जाता, मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो नल मैट्रिक्स मिल जाता। बट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नल मैट्रिक्स रहेगा, ये कितना? क्यूब हो जाएगा। और ये याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स, किसी भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स उसके ऑर्डर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स उसके ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ एलिमेंट है, यहाँ पर अगर नन जीरो एलिमेंट है तो स्क्वायर पर 0 होगा, और यहाँ पर है तो इसका मतलब वो क्यूब पर 0 होगा, ठीक है। और भी टाइप का नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, बट इस टाइप का है तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, और इसका इंडेक्स यहाँ पे आप इजीली पता कर सकते हैं इस ट्रिक से। एक और मैं समझा देता हूँ आपको। अगर स्ट्रिक्टली लोअर, मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स, ये 0 1 2 3 0 0 -1 3 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। देखिए ये स्ट्रिक्टली लोअर है, और यहाँ देखिए स्ट्रिक्टली लोअर है, तो इसके बाद यहाँ वाला सारा एलिमेंट क्या है? नन जीरो है। यहाँ वाला सारा एलिमेंट नन जीरो है, और ये क्या? 4x4 है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका अगर ये मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या? 4 होगा, इंडेक्स इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यही वाला सब 0 होता, यहाँ वाला सारा एलिमेंट 0 होता, मान लीजिए ये 0 ये 0 और ये 0, ये नन जीरो है, तब इसका इंडेक्स 3 हो जाता, ये 3 पर 0 हो जाता। बट अगर ये भी आपका क्या होता है? ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तब इसका इंडेक्स स्क्वायर मतलब 2 हो जाता, ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये ट्रिक है। अदरवाइज मान लीजिए ये सब में भी नन जीरो एलिमेंट भरा हुआ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक। और अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई आप किए जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इंडेक्स उसका लीस्ट पावर होगा जिस पर वो 0 आ रहा है। देखिए एक और रिजल्ट, if A and B are two nilpotent matrix, then need not be A plus B is nilpotent matrix. अगर A और B ये दो nilpotent मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर A और B दो nilpotent मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि उसका सम nilpotent मैट्रिक्स होगा। सम बोल लीजिए, प्रोडक्ट बोल लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? nilpotent मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई आप मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ये 1 0 0 1, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे ले लिया आप एलिमेंट। अब ये दूसरा एलिमेंट है आपका बी, 0 0 1 0, ठीक। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी आप जैसे ही कीजिएगा, ये वाला 1 यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। जैसे इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1,
ठीक है। और ये जैसे ही डायगोनल में एलिमेंट आएगा इसका नॉन जीरो, इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, ठीक। अच्छा, एक अच्छा सा यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर मान लीजिए कि ए जो है वो पहले से ही, अगर वो पहले से ही नल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए पहले से नल मैट्रिक्स है तो बताइए इसका इंडेक्स क्या है। अगर ए पहले से नल मैट्रिक्स है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स जीरो होगा, क्योंकि उसको तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो खुद में क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसे डिटर्मिनेंट देखेंगे इसका। डिटर्मिनेंट मतलब समझ लीजिए वो खाने के बाद जो दही हम लोग खाते हैं ना, तो वैसा ही है, ये आपको डिटर्मिनेंट देखना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये होगा, देखिए कोई मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए ए है, ये अगर नीलपोटेंट है तो ये कहीं ना कहीं ए के पावर के पर जीरो हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के ए के पावर के पर जीरो हो जाएगा। और जब ये ए के पावर के पर जीरो होगा तो इसका मतलब अगर इसके ए के पावर के का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर के इज इक्वल टू जीरो, और इस के को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये जीरो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो आ रहा है, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। हम लोग आज तक इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।